हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैफ सैफ। चलिए आज नया लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। आज टॉपिक है खूनी संबंध या खून के संबंध। टॉपिक देख के लगता है आज तो बड़े क्राइम और क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया इसकी बात होने वाली है, जिन्हें खून वर्ड को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बना देते हैं अंग्रेजी में ब्लड। तो आज हम जो लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक करने वाले हैं दैट इज ब्लड रिलेशन। Very interesting topic. Initially it might feel like it's a bit confusing है, but once you identify these relationships in your family, आप अपनी फैमिली में देखना चालू करते हैं तो धीरे 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 आपका कंफर्ट लेवल आना चालू हो जाता है। 2-3 तरीके अपनी फैमिली में देखिए, अपने सराउंडिंग में देखिए, या आप सबसे बढ़िया रिलेट करते हैं बॉलीवुड वगैरह से तो बॉलीवुड में देखिए करीना कपूर और करिश्मा कपूर के हस्बैंड आपस में क्या लगेंगे। ये दो बहनें, ये उन दोनों के हस्बैंड, ये दोनों ब्रदर इन लॉ लगेंगे आपस में। तो बस इसी तरीके से हम देखते जाएंगे। या फिर मैं आपसे बोलूं ऋषि कपूर करीना कपूर का क्या लगता था। ऋषि कपूर उसका भाई रणधीर कपूर और उसकी बेटी करीना कपूर। तो ऋषि कपूर करीना कपूर का कौन लगता है? चाचा लगता है। चाचा को क्या बोलते हैं? अंकल। और स्पेसिफिक जाएं तो पप्पा की तरफ से जो अंकल लगता है उसको क्या बोलते हैं? पैटर्नल अंकल। तो ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो आप सब लोगों ने पढ़ ही रखी होगी। अपनी फैमिली में देखें, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके पिताजी की बहन आपकी क्या लगती है, आपके पिताजी की बहन आपकी बुआ लगती है। अब इंग्लिश की बारी। हु इज योर फादर्स वाइफ टू यू? आपके पिताजी की वाइफ आपकी क्या लगती है? आपकी मम्मी लगती है। आपके पिताजी की मम्मी आपकी क्या लगती है? आपके पिताजी की मम्मी आपकी दादी लगती है। आपके पिताजी की बेटी आपकी क्या लगती है? आपके पिताजी की बेटी आपकी बहन लगती है। बस अपनी फैमिली में ये चीज देखना चालू कीजिए, धीरे 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 क्वेश्चन में कंफर्ट लेवल आपका बनता जाएगा। अब क्योंकि 4-5 रिलेशनशिप एक साथ दिए रहते हैं, 4-5 लोगों की एक साथ बात चलती है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप इसको कॉपी पे जॉट डाउन करके लिख के बनाएं, पेन और पेपर लेके। अब पेन और पेपर जहां पर हम लेते हैं तो मेल और फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करें, ये परेशानी का संभव हो जाता हमारे लिए। तो क्या हमें हमारे दादाजी का जिक्र करना तो एक बूढ़ा आदमी बनाए, पिक्चर ड्रॉ करें, उसके लिए ड्राइंग अच्छी करें, या पिताजी बनाने हैं तो मूंछों वाले एक पिताजी बनाएं, ऐसा करें? ऐसा नहीं करते। यहां पे दो ही तरीके के लोगों की बात चलती है, दो ही जेंडर की, मेल एंड फीमेल। तो आज से हमने तय किया कि किसी को मेल बनाना है तो मैं एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगा, उसके अंदर उसका नाम लिख दूंगा, तो ये मतलब रहेगा मेल। इसका मतलब आज के बाद जब भी एक डब्बा देखो ये कौन होगा? मेल होगा। देखिए दोस्तों, आप अपने सिंबल भी बना सकते हैं। आपको स्क्वायर पसंद नहीं, सर स्क्वायर मेरे लिए अनलकी है, मैं तो ट्राइंगल बनाऊंगा। भाई ट्राइंगल बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? ये तो मेरा तरीका है, मैं क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करता हूं, आप अपने तरीके निकालिए। सो इन जनरल अप्रोच के अंदर हम स्क्वायर यूज करेंगे, मतलब क्या होगा? मेल। इसी तरीके से यदि हम स्क्वायर की जगह सर्कल यूज करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा फीमेल। ये आपको समझ में आया? तो चलिए, यदि मैंने एक स्क्वायर बनाया और उसके नीचे एक सर्कल बना दिया, अगली चीज समझने लायक है दोनों के बीच के लेवल। ये दोनों अलग अलग लेवल पे हैं। अलग अलग लेवल मतलब एक जनरेशन का अंतर है। ये पिताजी हो सकते हैं, ये बेटिया हो सकती है, ये अंकल हो सकते हैं, ये उनकी भतीजी या भांजी हो सकती है, ये ससुर हो सकते हैं, ये बहू हो सकती है। इन सब में एक लेवल का अंतर है, समझ रहे हैं आप? लेकिन यदि ये ही दो फिगर एक ही लाइन में बने होते इस तरीके से, ये दोनों सेम लेवल पे हैं। सेम लेवल के रिश्ते कैसे होते हैं? भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, जीजा साली होते हैं ऐसे संबंध, ये सब सेम लेवल पे आते हैं। देवर भाभी, तो ये सब सेम लेवल के हैं। इसी तरीके से यदि मैं फीमेल को ऊपर कर दूं और मेल को नीचे कर लूं तो उल्टा हो जाएगा, ये मम्मी और ये बेटा हो सकता है। तो ये लेवल की बात हो गई और मेल फीमेल को रिप्रेजेंट करने की बात हो गई। अब एक और कंफ्यूजन है, जैसे ये सेकंड फिगर मैं आपके सामने रखूं, ये हाईलाइटेड फिगर। सर एक कंफ्यूजन हो रहा है, आप बता रहे हो ये संबंध तो हो सकते हैं। अब मुझे कंफ्यूजन है कि ये दोनों भाई बहन है या हस्बैंड वाइफ है।
तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं, और इनके साथ और भी लोग आएंगे तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करूं। तो आज से मैंने दूसरा रूल जो बनाया मेरे अपने लिए कि जब भी मैं सिंगल लाइन खींचूंगा ये एक सिबलिंग रिलेशनशिप बताएगा। सिबलिंग मतलब भाई बहन का रिलेशनशिप। लेकिन यही जोड़ अंबुजा सीमेंट से बना है, हस्बैंड वाइफ का है, तो उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यदि एक सर्कल और एक स्क्वायर के बीच में सिंगल लाइन है मतलब ये दोनों भाई बहन है, लेकिन यदि डबल लाइन है तो ये हस्बैंड वाइफ है। तो आज के बाद जैसे ही आपको इस तरीके का फिगर दिखे अपने बनाए हुए क्वेश्चन के अंदर या क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और इनके नाम दे दिए हमने ए बी सी, क्या समझ में आता है आपको देख के? बड़ा क्लियर है। ए और बी एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, और बी का एक भाई है जो कि है सी। तो वो ए का क्या लगा? साला। साला मतलब ब्रदर इन लॉ। ये संबंध आपको क्लियर है? इस तरीके से हम बनाए। ओके, अब अगली चीज नाम। बस ये तीसरी चीज आपको समझने लायक है ब्लड रिलेशन में, इसके अलावा और कोई चीज समझने लायक नहीं है। सर नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं इसके अंदर, क्या करें, अंग्रेजी भाषा ही ऐसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिस्टर इन लॉ की बात करते हैं हम, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। कितने रिश्तों के जिसके हमारी हिंदी भाषा में अलग अलग नाम है, सबके सिस्टर इन लॉ हैं। पहले मैं हिंदी के नाम बताता हूं आपको। भाभी, साली, ननद, इन सब के नाम एक ही होते हैं इंग्लिश में, सिस्टर इन लॉ। इसलिए मैंने आपसे कहा अपने घर में ये संबंध देखिए, ज्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे। इसी तरीके से ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ साले को, जीजा को, देवर को, जेठ को, इन सबको क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। तो 4-5 रिश्ते हैं जिनके सिंगल नाम है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे नाम्स हैं, कुछ ऐसे आपको रिश्ते मिलेंगे जहां पे केवल सिंगल नाम आएगा। जैसे फादर इन लॉ, ससुर एक ही होता है, या मदर इन लॉ एक ही होती है। डॉटर इन लॉ बहुत सारी हो सकती है, बहुएं बहुत सारी हो सकती है यदि आपके बेटे हों, बट आपका ससुर तो एक ही रहेगा, राइट। तो ये चीजें हैं जो आपको नाम का ध्यान रखना पड़ेगा। एक और अंग्रेजी में नाम होता है नीस और नेफ्यू। नीस और नेफ्यू, नीस यूज होता है भतीजी या भांजी के लिए, फीमेल के लिए। नेफ्यू वर्ड यूज होता है भांजे या भतीजे के लिए। तो फीमेल है तो नीस, मेल है तो नेफ्यू, ये वर्ड यूज होते हैं। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको चीजें समझ में आने लगेगी। परदादा को क्या बोलते हैं? परदादा, भाई दादा तक तो ठीक है, ग्रैंडफादर होते, पर परदादा उससे एक जनरेशन और ऊपर, सो परदादा को बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर। इसी तरीके से पर पोते को बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड सन। अब इस पे क्वेश्चन कैसे, या तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन आएंगे या फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में क्या करेंगे, हम पूरा चार्ट बना देंगे। एग्जाम्पल मैं बाद में लूंगा, पहले मैं आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं, संबंध पूछता हूं कि किसका किससे संबंध है। चलिए मैंने एक ड्राइंग बनाई, मेरे ड्राइंग करने की इच्छा हो रही है। चलिए मैंने ये बनाई एक लेडी, ये बनाया एक जेंट्स, ये बनाया एक और जेंट्स, ये बनाई एक लेडी, ये बनाया एक जेंट्स एक लेडी। इनको नाम PQRSTU और V, ये बनाए नाम मैंने। ओके, चलिए ये डायग्राम देख के आपको क्या समझ में आता है आप समझिएगा क्या होता है, और मैं बनाता हूं। यदि मैंने ये डायग्राम के बेसिस पे आपसे पूछा कि PU का क्या लगता है, R और S दो भाई भाई दिख रहे हैं आपको, इन दो भाइयों की दो वाइफ है Q और T रिस्पेक्टिवली, इंटरचेंज मत कर देना Q और T। और जो S और T कपल है इनके दो बच्चे हैं U और V, दो बच्चे दिख रहे हैं U और V आपको। तो U और V फैमिली के सबसे छोटे नीचे वाली जनरेशन के मेंबर है और P सबसे ऊपर वाली जनरेशन है। सो PU का क्या लगता है? PU का दादा लगता है। अगला सवाल, QU की क्या लगती है? QU की आंटी लगती है। आंटी मतलब उसकी चाची लगती है। ओके, RV का क्या लगता है? RV का चाचा लगता है। चाचा को बोलते हैं अंकल, पप्पा की तरफ से लगता है इसलिए पैटर्नल अंकल, मम्मी की तरफ से मामा को बोलते हैं मैटरनल अंकल। ये दोनों नाम हमको और पता चले, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 4-5 लाइन की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, आपको इस तरीके से फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा
एंड देयर विल बी 3-4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन। तो इसमें बनाने में आपको टाइम जरूर लगेगा, 1 से 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, बट इसके डिविडेंड्स अच्छे रहेंगे, आपको 3-4 क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। ये अपने आप में एक पैटर्न होता है फैमिली ट्री का। दूसरा, कई बार क्या होता है, मेहनत वाले सिंगल क्वेश्चन होते हैं और आपके अधिकतर क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं। चलिए, लेट मी फ्रेम अ क्वेश्चन। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन अ लेडी सेड। ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो लिख लीजिए, पहला सवाल है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन अ लेडी सेड हिज फादर्स सन इज माय ब्रदर। फिर से मैं समझाता हूं, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन लेडी सेड, मैन की तरफ इशारा करते हुए एक लेडी बोली हिज फादर्स सन इज माय ब्रदर। मैं मेरे घर में देखता हूं, मैं एक लेडी हूं, सपोज करूं मैं एक लेडी हूं, मैंने मेरे घर का कोई एक जेंट्स उठाया, हिज फादर, इसके पिताजी का बेटा, मतलब ये खुद हुआ, मतलब वो खुद के बारे में ही बात कर रहा है। इज माय ब्रदर, मैं एक लेडी हूं, ये मेरा भाई है, तो ये मेरा भाई हुआ। बोलो, हिज फादर सन इज माय ब्रदर। चलिए, इसमें सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी आते हैं। अब सिंगल क्वेश्चन का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन अ लेडी सेड, एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए एक लेडी बोली। क्या बोली? अब ध्यान से सुनिएगा। हिज फादर सन इज माय फादर, हिज फादर सन इज माय फादर, हिज फादर सन इज माय फादर, ऐसा बोली। तो अब इसको हम कैसे देखें? या तो अपनी फैमिली में देखें या डायग्राम बना के देखें। मैं डायग्राम से अप्रोच अपनों को समझाता हूं, फैमिली में आप खुद ही समझ सकते हैं कि किन लोगों की बात चल रही है नाम के साथ। ये लेडी बनाई मैंने, ये बोल रही है किसी बंदे के बारे में, इसकी तरफ इशारा करते हुए। चलिए, क्या बोल रही है? हिज फादर सन, इसके पिताजी का बेटा, हम मान के चल रहे हैं इकलौता बेटा है, हिज फादर्स ओनली सन, ऐसा बोल दो टू बी प्रोसेस। सो इसके पिताजी का इकलौता बेटा, मतलब ये खुद इज माय फादर, ये मेरे पिताजी है, तो मतलब ये में आ गई, तो ये हो गई लेडी, ये उस जेंट्स के बारे में बात चल रही है। इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। तो चलिए, अब एक और सिंगल क्वेश्चन देखते हैं हम, कि इसमें हमने फैमिली ट्री तो देख लिया, अब सिंगल सिंगल क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये थोड़े से मेहनत वाले रहते हैं और लैंग्वेज में ट्विस्ट ज्यादा रहता है। लेट मी पुट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन अ लेडी सेड, एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए एक लेडी बोली। क्या बोली? हिज फादर्स ओनली सन इज माय फादर, हिज फादर्स ओनली सन इज माय फादर। तो अब इसको कैसे करें? या तो अपनी फैमिली में देखो, ये मैं यहाँ पे अपफ्रंट एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये आपको ही सोचना पड़ेगा। तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेट तरीका है डायग्राम से करने का, बिल्कुल बनेगा, उससे 100% बनेगा। चलिए, आई विल मेक द डायग्राम, बिफोर दैट आई विल रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन, मान लीजिए ये वो बंदा है, इसकी तरफ इशारा करते हुए एक लेडी बोल रही है, ये वो लेडी है और ये वो मैन है। चलिए, हिज फादर्स ओनली सन, इसके पिताजी का इकलौता बेटा, मतलब ये खुद हुआ, मतलब इसके बारे में बात चल रही है। इज माय फादर, माय मतलब कौन? लेडी, मतलब ये जो बंदा है ये मेरे पिताजी हैं। तो अल्टीमेटली इस लेडी को अपन यहां फिट कर सकते हैं। I'll read it one more time and absolutely clear, सब चीजें जाले साफ। His father's only son is my father. His, highlighter से, his father's only son is my father. Clear हुआ? So how the lady is related to the man in the photograph? ये लेडी उस बंदे से कैसे रिलेटेड है? ये लेडी उस बंदे की डॉटर लगती है, तो इस सवाल का उत्तर होगा डॉटर। अच्छा, यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा, एल का एम से संबंध पूछा है या एम का एल से? एल का एम से पूछा है तो आंसर डॉटर होगा, लेकिन एम का एल से पूछा है तो फादर होगा। इतना तो कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं बिल्कुल। और एक आखिरी वैरायटी का सवाल जो इसके अंदर बनता है वो बनता है सिंबल बेस्ड। A plus B means A is the father of B. A minus B means A is the brother of B. And A into B means A is the wife of B. चलिए, ये आपको दे दिया। अब आपको कहानी पता लगानी है कि PQR के बीच में या XYZ के बीच में रिलेशनशिप दे रखा होगा, बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन आपको आंसर पता लगाना है। तो चलिए, मैंने यदि ऐसा बनाया P प्लस Q माइनस R, तो P और R किस तरीके से रिलेटेड है? चलिए,
पहले हम प्लस साइन लेंगे फिर माइनस, क्योंकि बॉडमॉस रूल ऐसा बोलता है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बॉडमॉस रूल नहीं लगाते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड होता तो भी हम पहले मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, वी ऑलवेज गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने प्लस साइन आ रहा है, तो प्लस साइन की डेफिनेशन, ए इज द फादर ऑफ बी, इसका मतलब पी इज द फादर ऑफ क्यू। नाउ माइनस साइन सेज ए इज द ब्रदर ऑफ बी, दैट मीन्स Q is the brother of R। अब देखिए R के ऊपर ना तो गोला ना तो स्क्वायर, कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि Q R का भाई है। R तो Q की भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। सो इफ द क्वेश्चन कम्स हाउ R is related to P, आंसर होगा मरने को नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि सवाल होगा हाउ P is related to R, तो पी आर का 100% पिताजी लगता है। तो आप समझ रहे हैं, पी का आर से रिलेशनशिप डेफिनेट है, बट आर का पी से इनडेफिनेट है। तो ये एक और अपने आप में वैरायटी है जो क्वेश्चन बनती है। इसके अलावा आपको सिंपल भाषा में ऐसे भी दिया जा सकता है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, सी इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड सी सन इज डी, सो हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। ये आप बड़े सिंपल से बना सकते हो, पॉइंटिंग वाला बन सकते हैं तो फिर ये तो बड़े आसानी से बन सकते हैं। तो ये आप सटल अप्रोच यूज कर सकते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो जो मैं आपको टिप्स दे सकता था मैंने आपको दी है। इन चीजों पे वर्क करना चालू कीजिए, मेल फीमेल स्पाउस सिबलिंग कैसे करना है, जनरेशन, और आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये था खूनी संबंध अपना, याद है दोस्तों। तो इस टॉपिक को हम याद रखेंगे खूनी संबंध के नाम से। जहां खून समझा लॉजिकल रीजनिंग में मतलब ब्लड रिलेशन की बात हुई। सो खूनी संबंध बनाते रहिए, उसको सुलझाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगले सेशन में मैं आप फिर से मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, नई ब्रीफिंग के साथ। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, चाओ।